हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल्स का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स बिगिन। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स। एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर किससे बना है? टू सर्कुलर प्लेट्स ऑफ सर्कुलर रेडियस। रेडियस कितना है? कैपिटल आर, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी। और सेपरेटेड किससे? डिस्टेंस डी से, लेकिन उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम है रेडियस के कंपैरिजन में। दी कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाई ए कांस्टेंट वोल्टेज। और किससे कनेक्टेड है? कांस्टेंट वोल्टेज। ए थिन कंडक्टिंग डिस्क, एक कंडक्टिंग डिस्क है जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। और रेडियस है जो डिस्क का वो बहुत ही लेसर है किसके कंपैरिजन में? रेडियस ऑफ ए सर्कुलर प्लेट। और थिकनेस बहुत ही कम है किसके कंपैरिजन में? रेडियस ऑफ ए डिस्क। इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉटम प्लेट। और उसको कहां पे प्लेस किया गया? सेंटर पे। किसके? बॉटम प्लेट के। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वोल्टेज। आपको वो मिनिमम वोल्टेज निकालने हैं जिससे कि वो डिस्क क्या कर जाए? डिस्क लिफ्ट कर जाए। डिस्क क्या कर जाए? लिफ्ट कर जाए। तो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखो ट्राई करते हैं किस तरीके से होगा। मैंने बोला कि सबसे पहले हम लोगों के पास एक कैपेसिटर है, एक सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर है। हमारे पास क्या है? एक सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर। एक सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर है। इस सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर पर इस सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर पर इस सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर पे क्या रखा है? यहां पर एक डिस्क रखी है। यहां पे क्या रखी है? डिस्क। एक डिस्क रखी है और वो डिस्क बेटा देखो, ये डिस्क रखी है यहां पे। एक क्या रखी है? एक डिस्क। ये डिस्क रखी। इस डिस्क का जो मास है, इस डिस्क का मास है स्मॉल एम। और इस डिस्क का जो रेडियस है, इस डिस्क का रेडियस है स्मॉल आर। और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल। इन प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, इन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी। इन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है? स्मॉल डी। अब मैंने क्या किया, ये अभी इनिशियली ये जो डिस्क है वो इनिशियली इस तरीके से रखी हुई है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कैपेसिटर में वोल्टेज को मैंने प्रोवाइड कराया। जैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस मैंने लगाया, पोटेंशियल का डिफरेंस लगाने से हुआ क्या, ये कैपेसिटर की प्लेट्स क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी? चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल। अब कैपेसिटर की प्लेट जैसे ही चार्ज होना स्टार्ट हुई, इसका मतलब इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस प्लेट पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। और इस वाली प्लेट पे सॉरी इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ऊपर वाली प्लेट पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऊपर वाली प्लेट पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये डिस्क है, जो डिस्क है, डिस्क का मास स्मॉल एम है। ये डिस्क भी क्या है बच्चों? ये डिस्क भी एक मेटल की बनी हुई है, मेटेलिक डिस्क है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। तो मैंने बोल दिया इस पे जो चार्ज आया वो चार्ज कितना आ गया? क्यूडेस। क्यूडेस बी द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज ट्रांसफर टू दी डिस्क। अब जैसे ही इस पे चार्ज आया, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पे भी कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये रिपल्शन फील करेगी, ये रिपल्शन फील करेगी। इसका मतलब इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जनरेट होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई नेगेटिव प्लेट आ रही है तो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन किधर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस वे दिस डिस्क मे बी रेज्ड। ये डिस्क क्या हो सकती है? रेज हो सकती है। अब हमें ये बताना है कि ये डिस्क कितना रेज होगा। इसका मतलब इस पे क्या लगेगा? ऊपर फोर्स लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका सेपरेटली हम लोग डायग्राम बना के देख लेते हैं। सेपरेटली क्या है? एक डिस्क है हमारे पास, क्या है? एक डिस्क। और इस डिस्क का मास कितना है? एम। और इस डिस्क की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। इस डिस्क का मास कितना है? स्मॉल एम। और इस डिस्क की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। इस पे क्या लगने वाला है बच्चों? इस पे लगेगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा? डाउनवर्ड। क्या लगेगा? डाउनवर्ड। इस पे ग्रेविटी लगेगी। और अपवर्ड इस पे लगने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स। अपवर्ड इस पे क्या लगने वाला है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अपवर्ड इस पे क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें यहां पे निकालना है
यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बात बताए, अगर इसको लिफ्ट करना है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेटर देन होना पड़ेगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू होना पड़ेगा किससे, mg से। तभी जाके ये जो डिस्क है, ये डिस्क क्या कर पाएगी, रेज कर पाएगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब आएगा जब हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा देंगे, वोल्टेज प्रोवाइड करा देंगे। क्या प्रोवाइड करा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैंने बोल दिया लेट q डैश amount of charge ट्रांसफर टू डिस्क। किस पे ट्रांसफर हुआ है, डिस्क पे। और डिस्क पे कितना ट्रांसफर होगा, तो q डैश इज इक्वल टू c इंटू वी। अब c क्या है, c है यहाँ पे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d इंटू वी। अब यहाँ पे q डैश a कितना हो गया, डिस्क का रेडियस कितना है, स्मॉल r, तो पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट v डिवाइडेड बाई d। ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया। ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया, अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब हम लोग निकालेंगे फोर्स। क्या निकालेंगे, फोर्स। और फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे इस पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू डैश इंटू ई। लेकिन हमें पता है कि ई कितना रहने वाला है, ई यहाँ पे रहेगा v अपॉन डी। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v अपॉन डी। तो इसका मतलब एफ ई यहाँ पे कितना रहेगा, क्यू डैश कितना आया, क्यू डैश आया पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। और ई की वैल्यू कितना रखूंगा, ई की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे v डिवाइडेड बाई डी। इसका मतलब हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये आ चुका है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारे पास ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होना चाहिए किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होना चाहिए किससे, ग्रेविटी से। तभी जाके ये क्या कर पाएगा, लिफ्ट अप कर पाएगा। तभी जाके बच्चों ये क्या कर पाएगा, लिफ्ट अप। और सेकंड और देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि इस क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है, इस क्वेश्चन की सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। और ये इस पे जो चार्ज आ गया, इस पे चार्ज कितना आया है, इस पे चार्ज बोल दिया मैंने, इस पे चार्ज आ गया आपका नेगेटिव। इस पे कितना चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आ गया। और इस पे चार्ज कैसे आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था। इस पे पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में आएगा, इक्वल अमाउंट में आएगा बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ये इनिशियली नीचे रखी हुई थी, ये इनिशियली नीचे रखी हुई थी। इस पे मास कितना, इसका मास कितना था, ये इस डिस्क का, इसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ, एक डिस्क। इसको बच्चों में क्या मान के चल रहा हूँ, एक डिस्क। डिस्क का मास कितना था, mg। और इस पे ऊपर की साइड क्या लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस पे चार्ज कितना था, चार्ज था q डैश। चार्ज कितना था, q डैश। q डैश क्या था, चार्ज था। और हमें निकालना है पोटेंशियल की वैल्यू। इसका मतलब देखो, डिस्क टू बी लिफ्ट अप, डिस्क को लिफ्ट अप होने के लिए, इसका मतलब एफ ई ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए। एफ ई ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, me होना चाहिए। अब एफ ई की वैल्यू कितनी आई थी, एफ ई की वैल्यू आई थी पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट, पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। और कितना आई थी, पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। कितना आई थी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या, mg। यहां से हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी v ग्रेटर देन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mg डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट।
तो दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड टू द कैपेसिटर सो दैट द डिस्क ऑफ मास m मे बी रेज। इतना मिनिमम पोटेंशियल हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा, मिनिमम पोटेंशियल। इतना बच्चों मिनिमम पोटेंशियल हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिससे कि डिस्क क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी। डिस्क क्या हो जाएगी, रेज। तो ये था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मतलब दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू द कैपेसिटर सो दैट द लिफ्ट में बी रेज्ड, मतलब सॉरी सो दैट द डिस्क में बी रेज्ड। ठीक है। और नेक्स्ट में बच्चों ये क्वेश्चन आपको कल करके लाने, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, एक बार घर पे आप लोग जरूर ट्राई करें। और जिस बच्चे को, मतलब जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नेम को जरूर मेंशन करें। ओके, ये क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा। ओके।